अर्पित और देव दिल्ली में जॉब करते थे। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने शहर से थोड़ा बाहर एक सस्ता फ्लैट लिया था। 6 मंजिल की बिल्डिंग में उनका 4th फ्लोर था। 2nd फ्लोर पर मकान मालिक रहते थे। अर्पित और देव को अक्सर रात में अपने ऊपर वाले फ्लोर से डीजे बजने की आवाज सुनाई देती थी। अर्पित, रात के 2 बज रहे हैं, जरा यार ऊपर वालों से मना कर जाके कि डीजे बंद कर दें। अर्पित ऊपर 5th फ्लोर पर जाता है। वो देखता है कि मेन गेट का दरवाजा पहले ही खुला हुआ है। अर्पित जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाता है, म्यूजिक की आवाज आना बंद हो जाती है। वो देखता है कि दूसरा फ्लैट खाली पड़ा है और वहाँ कोई नहीं है। अर्पित फ्लैट की खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगता है, तभी कोई पीछे से उसके सिर पर हाथ मारता है। कौन है यहाँ पर? अर्पित बुरी तरह डर जाता है और तुरंत फ्लैट से बाहर भाग जाता है। अगले दिन सुबह देव अर्पित से कहता है, थैंक यू यार, कल रात में डीजे बंद करा दिया। मैं तो सो ही नहीं पा रहा था। मैं भी पूरी रात नहीं सो पाया। क्यों? कल रात डीजे मैंने बंद नहीं कराया था, तो ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो शोर अपने आप ही बंद हो गया और फ्लैट में सिर पर टीप मारी। ये तुम क्या कह रहे हो? कोई हॉरर स्टोरी लगती है। जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। देव अर्पित की बातों का विश्वास नहीं करता और ऑफिस चला जाता है। उस रात देव ऑफिस से लौटा तो उसकी फ्रेंड नेहा भी उसके साथ थी। नेहा का बर्थडे था। नेहा देव और अर्पित के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और फिर तीनों सो जाते हैं। रात में फिर उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से शोर सुनाई देने लगा। अरे यार, आज फिर से? आज मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तुम दोनों रहने दो, मैं जाती हूँ। लगता है ऊपर के फ्लोर वाले इतनी रात में पार्टी कर रहे हैं। नेहा ऊपर जाती है। 5th फ्लोर का दरवाजा बंद था। नेहा तेजी से दरवाजा खटखटाती है। कोई है यहाँ पर? खोलो, किसने मुझे बंद किया? हे भगवान, मैं तो अपना मोबाइल भी साथ नहीं लाई। अर्पित, देव, क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अर्पित और देव अभी भी सो रहे थे। देव को नेहा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। देव तुरंत बेड से उठता है और ऊपर के फ्लैट की तरफ भागता है। फ्लैट का गेट बंद था। नेहा, देव दौड़ता हुआ नीचे जाकर अर्पित को जगाता है। अर्पित, ऊपर नेहा फ्लैट में बंद हो गई है। फ्लैट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। अर्पित और देव दोनों ऊपर जाते हैं और फ्लैट का दरवाजा तोड़ देते हैं। नेहा बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। नेहा! अरे, तुम लोग आ गए, चलो नीचे चलते हैं। अभी तो तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नहीं, मैं नहीं चिल्ला रही थी। नेहा, देव और अर्पित सो जाते हैं। कुछ देर बाद ऊपर के फ्लैट से फिर शोर आने लगता है। अर्पित की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नेहा अपने बिस्तर से गायब है। देव, उठ! नेहा कहाँ चली गई? अर्पित और देव दौड़ते हुए ऊपर के फ्लैट पर जाते हैं। फ्लैट के अंदर घुसते ही उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अर्पित और देव किसी तरह नेहा को जबरदस्ती उठाकर नीचे ले आते हैं। नेहा देव का गला घोटने लगती है। अर्पित किसी तरह रस्सी से नेहा के हाथ बांध देता है। देव और अर्पित उसी समय 2nd फ्लोर पर मकान मालिक के पास जाते हैं। ये आपकी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर क्या हो रहा है? 7 साल पहले की बात है। 2 लड़के और 2 लड़कियों ने सबसे ऊपर वाला फ्लैट लिया था। वे लोग शहर में नए नए आए थे।
शुरुआत में तो उनकी जिंदगी ठीक चली, लेकिन फिर किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई। वे दोनों लड़कियां उन दोनों लड़कों की गर्लफ्रेंड थी। नौकरी छूटने के कारण आर्थिक परेशानी झेलने लगे और फिर एक दिन उनमें से एक लड़की का बर्थडे था। बर्थडे मनाने के बाद उन चारों ने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी पार्टी की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम चाहो तो रहो या फ्लैट खाली कर सकते हो। देव और अर्पित वो फ्लैट खाली कर देते हैं। आज भी अगर कोई 4th फ्लोर पर रहने जाता है तो उसे ऊपर वाले फ्लोर से पार्टी की आवाज सुनाई देती है। दिल्ली की एक आम सोसाइटी में रहता था व्यास परिवार, जिसमें थी मम्मी अनीता और उनकी बेटी प्रिया। अरे प्रिया, तुम अपना टिफिन भूल गई। मम्मी रहने दो, अब मुझे लेट हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी। ओहो, ये आजकल के बच्चे भी ना। तभी उनकी पड़ोसी बाहर आई। बिल्कुल सही मिसेस व्यास, मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, सुबह से उसके लिए टिफिन तैयार कर रही थी और वो टिफिन छोड़कर चली गई। मैं समझती हूँ आप पर क्या बीत रही है। आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं। अनीता और सुशीला रोज अपने अपने घरों से बातें किया करती थी। साल बीत गए पर इनका रूटीन नहीं बदला। इनके घर इतने नजदीक थे कि इन्हें गप्पे मारने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता था। लेकिन एक रात इस सोसाइटी में एक चोर आया। उसने देखा कि सब घरों की कोई न कोई लाइट चालू है। लगता है ये सब लोग अभी तक जगे हुए हैं। मुझे बाद में आना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर अनीता के घर पर पड़ी। ये घर में शायद कोई नहीं है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चोर पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़कर उसने एक तार की मदद से खिड़की की कुंडी खोल दी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने अनीता और प्रिया की लाश थी। चोर पसीना पसीना हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चोर वापस पाइप के रास्ते उतरा और भागने लगा। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहां के इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। हो सकता है चोरी करते वक्त तुमने ही उन दोनों का खून किया हो और अब बचने के लिए हमारे पास आए हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो लाशें देखकर मैं डर गया और सीधा यहाँ आ गया। मैं चोर हूँ सर, हत्यारा नहीं। इसको गिरफ्तार कर लो हवलदार। चोर को जेल में बंद करके इंस्पेक्टर और हवलदार अनीता के घर के लिए निकले। इंस्पेक्टर ने अपना पंचनामा शुरू कर दिया। अगले दिन इंस्पेक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलने गए। सर, इन दोनों की मौत को 3 महीने हो गए हैं। व्हाट? ये लोग 3 महीने से मरी हुई हैं और लाश से कोई बदबू भी नहीं आ रही? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। अब तक तो लाश का डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था। और मरने की वजह? चाकू से। प्रिया को किसी और ने चाकू मारा है और अनीता ने अपने आप को। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीता ने प्रिया को मारने के बाद खुद को मार लिया। हाँ, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है सर। यहाँ से निकलकर इंस्पेक्टर सुशीला के घर पहुंचे। सर, उन दोनों को किसने मारा? यही तो पता करना है। खैर ये बताइए, 3 महीने से आपका बगल वाला घर बंद है तो आप लोगों को शक नहीं हुआ? नहीं सर, कल तक तो सब ठीक था। सब ठीक था? अभी कल ही तो मेरी बात मिसेस व्यास से हुई थी। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? उन दोनों को मरे हुए 3 महीने हो गए। क्या? नहीं सर, आप चाहो तो किसी से पूछ लीजिए। वो दोनों कल तक जिंदा थी। कल मैंने प्रिया को भी देखा था। ये सुनकर इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर ने और लोगों से पूछा तो सबका यही कहना था कि वो माँ बेटी कल तक जिंदा थी। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में थे
तभी सुशीला वहां आई। सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, क्या हुआ? आज भी उस घर की लाइट्स ऑन रहती हैं, रोज अगरबत्ती की खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि कोई वहां है, पर पता नहीं कौन। लेकिन हमने तो वो घर सील किया था। सर, आप खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। ठीक है, आज रात मैं खुद वहां आऊंगा। सुशीला वहां से चली गई और इंस्पेक्टर असमंजस में फंस गया। उस रात इंस्पेक्टर और हवलदार अपनी जीप घर से कुछ दूरी पर लगाकर बैठे थे। सर, अब तक तो सब ठीक ही लग रहा है, और वैसे भी हमने घर सील किया है, कोई कैसे घर में जा सकता है? ये केस बहुत अजीब है। मर के 3 महीने हो गए और लोगों का कहना है कि वो लोग जिंदा थे। कुछ तो गड़बड़ है संजय, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, आप चाहो तो सो जाओ, मेरी नजर है उस घर पर। नहीं संजय, इस केस ने मेरी नींद उड़ा दी है, मुझे कहां नींद आएगी। तो चलिए सर, आप और मैं फोन पे स्नेक एंड लैडर का गेम खेलते हैं। ये अच्छा आइडिया है, हम जगह भी रहेंगे और एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। इंस्पेक्टर और हवलदार फोन पे स्नेक और लैडर का गेम खेल ही रहे थे कि अचानक अनीता के घर की लाइट्स ऑन हुई। वो देखो संजय, लाइट्स ऑन कैसे हुई? दोनों जीप से बाहर आकर खड़े हो गए और तभी अनीता अपने घर से बाहर आई। ये देखकर इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों चकरा गए। हवलदार वहीं बेहोश हो गया। संजय, संजय, उठो संजय। भूत, भूत, सर भूत है। इंस्पेक्टर ने हवलदार को जीप में बिठाया और खुद अनीता के घर की ओर चलने लगा। इंस्पेक्टर ने दरवाजे का ताला खोला और अंदर गया। अंदर जाते ही उसे जोर जोर से झगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने कहा ना प्रिया, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। माँ, मैं उसे प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया था? वो मुझे नहीं मालूम। उस लड़के की 3 शादियां हो चुकी हैं और 3 तलाक भी। अब तक उसे समझने वाली कोई मिली नहीं, इसीलिए। और माँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा उसने अपनी पहली 3 बीवियों के साथ किया था। माँ, तुम उसे नहीं जानती और वैसे भी मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये समाज मुझे बोलेगा बिन बाप की लड़की को मैं अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। माँ, आपको अब भी समाज की पड़ी है, मेरी नहीं। मुझे तुम्हारी पड़ी है और तुम्हें इस समाज में ही रहना है, इसीलिए हम कल ही अबॉर्शन करवाएंगे। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। तुझे कराना पड़ेगा। नहीं करवाऊंगी। प्रिया, तुझे करना पड़ेगा, वरना क्या आप मुझे मार देंगी? हाँ। मेरी प्यारी बच्ची। फिर अनीता ने खुद को भी चाकू मार लिया। ये सब इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से देखा और फिर इंस्पेक्टर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर को होश आया तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे मर्डर कैसे और क्यों हुआ वो तो पता चल गया था, लेकिन वो फाइल में क्या लिखता कि अनीता और प्रिया के भूत ने उसे ये बताया। अब भी इस घर में अक्सर अनीता और प्रिया झगड़ती हैं। पड़ोसी डर के मारे रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और ये घर दिल्ली की हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है।